यह कहानी नवंबर 1675 की है, जब दिल्ली के चांदनी चौक में एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर रूह कांप जाए। मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपनी शहादत दे दी थी। औरंगजेब ने बहुत ही क्रूर आदेश दिया था कि गुरु जी के शरीर का अंतिम संस्कार न करने दिया जाए और उनके अंगों को शहर के चारों कोनों पर लटका दिया जाए ताकि लोग डरें। चारों तरफ मुगल सैनिकों का कड़ा पहरा था। लेकिन तभी कुदरत का करिश्मा हुआ और दिल्ली में एक भयानक धूल भरी आंधी चली। धूल इतनी घनी थी कि दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया और पहरेदार अपनी आंखें बचाने के लिए इधर-उधर छिपने लगे। इसी का फायदा उठाकर भाई जैताजी, जो वहीं कहीं छिपे हुए थे, अपनी जान हथेली पर रखकर आगे बढ़े। उन्होंने बड़ी फुर्ती से गुरु साहिब का पावन शीश उठाया और उसे एक टोकरी में रखकर कपड़ों और फूलों से ढक दिया। भाई जैताजी के सामने 300 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता था और पीछे मुगलों की पूरी फौज। वे रातों रात दिल्ली से निकल पड़े और मुख्य रास्तों को छोड़कर जंगलों और खेतों के रास्ते भागने लगे। उनका शरीर थक कर चूर था, लेकिन मन में बस एक ही धुन थी कि गुरु जी की इस अमानत को सुरक्षित आनंदपुर साहिब पहुंचाना है। सफर के पहले दिन वे सोनीपत के पास बड़खालसा गांव पहुंचे। वहां सिखों ने उनकी मदद की ताकि वे मुगलों की पकड़ में न आ सकें। वे रात दिन भागते रहे और दूसरे दिन करनाल के पास तरावरी पहुंचे। वहां एक सराय में उन्होंने थोड़ी देर विश्राम किया, जहां श्रद्धालुओं ने छिपकर उनकी सेवा की। मुगलों ने हर तरफ नाकेबंदी कर दी थी, इसलिए भाई जैताजी को बहुत बचकर निकलना पड़ रहा था। तीसरे और चौथे दिन वे अंबाला के पास सैनी माजरा और पंजोखरा साहिब पहुंचे। उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे और वे कई दिनों से ठीक से सोए नहीं थे, पर गुरुभक्ति का जज्बा उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। अंबाला से आगे बढ़ते हुए वे चंडीगढ़ के पास नाभा साहिब पहुंचे, जहां एक मुसलमान फकीर पीर दरगाह शाह ने उनकी मदद की। पीर जी गुरु तेग बहादुर जी के बहुत बड़े मुरीद थे और उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर भाई जैताजी को सुरक्षित आगे का रास्ता दिखाया। करीब 5 दिनों के इस खौफनाक और कठिन सफर के बाद 16 नवंबर 1675 को भाई जैताजी कीरतपुर साहिब पहुंचे। वहां बालक गोबिंद राय, गुरु गोबिंद सिंह जी, अपने परिवार और सिखों के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही भाई जैताजी ने गुरु जी का पावन शीश बालक गोबिंद राय के चरणों में रखा, पूरा इलाका जयकारों से गूंज उठा। बालक गुरु ने देखा कि भाई जैताजी के कपड़े फटे हुए थे, पैरों से खून बह रहा था और वे भूख प्यास से बेहाल थे। उनकी ऐसी भक्ति और दिलेरी देखकर गुरु जी का हृदय भर आया। उन्होंने भाई जैताजी को अपनी छाती से लगा लिया और उन्हें वरदान दिया कि तुम आज से गुरु के बेटे हो। गुरु जी ने उन्हें रंगरेटा गुरु का बेटा कहकर सम्मानित किया। इसके बाद आनंदपुर साहिब में गुरु जी के पावन शीश का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। यह यात्रा दुनिया को सिखाती है कि जब इरादा नेक हो और गुरु पर भरोसा हो, तो इंसान मौत को भी मात देकर अपना फर्ज पूरा कर सकता है। भाई जैताजी का यह त्याग इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी जरूर लिखें।